प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ के द्वारा यह बताया था कि एक अच्छे मित्र की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, आपको एक अच्छा मित्र किस प्रकार से मिल सकता है। अच्छा मित्र आपको हमेशा चुनकर आपको उन्नति की राह पर ले जाएगा। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि शुक्ल जी ने किस प्रकार बताया है कि यदि आपकी कुसंगति होगी, बुरी संगति होगी, तो उसकी आपको क्या क्या हानियां होंगी, क्या क्या आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए अब हम आपको यह बताते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। देखिए बच्चों, कुसंग मतलब बुरी संगति। आपको एक अच्छा मित्र मिल गया तो आपका बहुत ही अच्छा है सब कुछ, लेकिन यदि आपने अच्छा मित्र नहीं चुन पाए और बुरा संग आपका हो गया तो जिस प्रकार से आपको ज्वर आया, आपको बुखार आया और वो बुखार आपको किसी प्रकार से भी उतरता ही नहीं है और आपको परेशानियां बढ़ाता चला जाता है, तो उससे क्या होता है, आपका शरीर अत्यंत कमजोर हो जाता है, आपकी हिम्मत खत्म हो जाती है। उसी प्रकार कुसंग का ज्वर जो है वो बहुत ही अधिक भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। मतलब ये हर प्रकार से आपकी नीति और सद्वृत्ति का तो नाश करता ही करता है, लेकिन बुद्धि का भी विनाश कर देता है। मतलब यदि आपके अंदर कुछ करने की योग्यता है, लेकिन अगर आपको अच्छा साथ मिला तो आप उसी कार्य में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वास्तव में यदि आपको बुरा साथ मिला तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, अब आप 10th क्लास के बच्चे हैं, जब आप 9th क्लास में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th में बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, अपना बढ़िया सा पढ़ाई लिखाई करते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं। अचानक 10th क्लास में जब आते हैं तो पढ़ने लिखने से मन हट जाता है और वो अपना काम भी अच्छी प्रकार से नहीं करते। तो टीचर कहती हैं कि पता नहीं 9th क्लास में तो इतना अच्छा बच्चा था, पता नहीं किसके साथ रहने लगा है, ऐसे कौन सा बुरा साथ इसका हो गया है जो अब इसका मन पढ़ने में नहीं लगता, बिल्कुल इसने पढ़ाई की तरफ से मन हटा लिया है। तो ये किसका प्रभाव है? ये कुसंग का, बुरी संगति का ही ऐसा प्रभाव होता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह इसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो कि उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। देखिए बच्चों, कुछ बच्चे होते हैं जो कि उनको संगति बहुत ही खराब मिल जाती है, तो वो कह रहे हैं कि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो क्या होगा, जैसे पैरों में उसके चक्की बांध दी गई हो। पैरों में जब चक्की बांध देंगे तो वो क्या होगा, चल नहीं पाएगा, थोड़ी दूर लड़खड़ा कर चलकर फिर वो गिर जाएगा। तो क्या होगा, उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती चली जाएगी, वो उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा और धीरे धीरे गिरता ही चला जाएगा। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी, मतलब जैसे मजबूत हाथों का सहारा मिल जाए, कोई गिर रहा हो, गिरते गिरते अचानक उसको कोई मजबूत बाहें संभाल ले और उसको पकड़ ले तो उसको गिरते हुए चोट नहीं लगेगी। उसी प्रकार से जो अच्छी संगति होगी वो सुदृढ़ बाहु के समान होगी, आपको उन्नति के रास्ते पर ले जाएगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इसलिए आपको हमेशा यह खोजना चाहिए कि आप एक अच्छे मित्र का ही साथ रखें, कुसंग ना हो आपको। प्रश्नोत्तर देखिए बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देखिए 2 जगह दिए हुए हैं। एक तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। आचार्य शुक्ल जी का कथन है
कि बुरे तथा दुष्ट लोगों की संगति एक भयंकर ज्वर के समान है जो चढ़ने पर उतरने का नाम नहीं लेता। देखिए, जब किसी को बुखार आ जाता है, बहुत भयंकर बुखार आ जाता है, चढ़ने पर उतरने का नाम ही नहीं लेता, उसी प्रकार कुसंग है, बुरी संगति है जो कि चढ़ने पर उतरने का नाम ही नहीं लेती। एक बार जो मनुष्य बुरी संगति में पड़ जाता है उससे उसका निकलना अत्यंत कठिन होता है। मतलब गलत संगति में यदि व्यक्ति पड़ गया तो उससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। जिस प्रकार ज्वर शरीर की शक्ति को क्षीण कर देता है, बुखार आया तो शरीर की ताकत खत्म हो जाती है, तो उसी प्रकार से कुसंग में पड़कर मनुष्य के विवेक का नाश होने लगता है। जो उसकी शक्ति है, विवेक शक्ति भी, वो भी सब नाश होने लगता है। उसके अच्छे गुणों का भी नाश हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम बुरी संगति में ना पड़ें। दूसरा रेखांकित अंश देखिए, यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। मानव जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ऐसे समय में विवेक और बुद्धि को जागृत करना आवश्यक है। मतलब युवावस्था जब होती है तो उस समय अगर हमें अच्छी प्रकार से हमारे विवेक और बुद्धि को जागृत करने वाला सही साथ मिल गया तो हम अच्छे रास्ते पर बढ़ जाते हैं, नहीं तो परेशानी आ जाती हैं। बुरी संगति चक्की के समान होती है जो कि मनुष्य को गतिहीन बनाकर अवनति का द्वार खोलती है। हमने आपको बताया था अभी कि जैसे पैरों में चक्की बांध दी जाए तो मनुष्य का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। एक आधा कदम चलेगा फिर वो लड़खड़ा कर गिर जाएगा। उसी प्रकार से इससे गतिहीन हो जाते हैं बुरी संगति से, और गतिहीन बनाकर अवनति के द्वार खोलती है ऐसी बुरे मनुष्यों का साथ। जबकि सुसंगति एक ऐसी बहा के समान है जो कि घेरे को उठाती है। मतलब आपको अच्छी संगति मिल गई तो आप यदि बुरे रास्ते पर जा भी रहे हैं तो वो आपको पकड़ लेगी, उठा लेगी और अच्छे रास्ते की ओर घुमा देगी और सहारा देती है तथा हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर होने में सहायक होती है। हमेशा आपको अच्छे रास्ते की ओर ले जाती है, उन्नति की ओर आपको बढ़ाती है। कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों माना गया है, अथवा कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। किसी भी प्रकार का ज्वर व्यक्ति की शारीरिक शक्ति का नाश करके उसे दुर्बल बना देता है। आप सभी जानते हैं कि यदि बुखार आ जाता है तो क्या होता है, आपके शरीर की शक्ति बहुत जो है उसका नाश हो जाता है, आप अत्यंत दुर्बल हो जाते हैं। जबकि कुसंग का ज्वर उसकी नीति, सद्वृत्ति तथा बुद्धि का नाश कर उसकी आत्मा को दुर्बल बनाता है। ठीक है, उसकी बुद्धि का नाश कर देता है, उसकी आत्मा को दुर्बल बना देता है। इसलिए कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक माना गया है। मतलब जो वास्तव में जो हमें ज्वर चढ़ता है उससे भी ज़्यादा भयानक है कुसंग का ज्वर। कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। देखिए, बुरा संग और अच्छा साथ, उन दोनों में क्या अंतर है। कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान होता है जो कि मनुष्य को गतिहीन बनाता है। इसके विपरीत अच्छी संगति मनुष्य को निरंतर सहारा देने वाली बाहु के समान होती है जो कि व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाती है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको कुसंग अर्थात बुरी संगति तथा अच्छी संगति दोनों का अंतर अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छे अच्छे दोस्त बनाने हैं, बुरी संगति नहीं लेनी है, नहीं तो आप जीवन में उन्नति के मार्ग पर नहीं बढ़ पाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है और इसी प्रकार से आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, इन्हें लाइक और शेयर करते रहिए। और अगली भी वीडियो मैं मित्रता नामक पाठ की ही डालूंगी, आप उसे ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।